यह SARS-CoV-2 है। यह कोरोना वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। इसका आकार मुकुट के समान होता है, जिसे इंग्लिश में क्राउन व लैटिन भाषा में कोरोना कहते हैं, इसलिए इसे कोरोना वायरस कहा जाता है। यह एक संक्रामक वायरल इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से आपके थ्रोट व लंग्स पर अटैक करता है। वास्तव में आपके शरीर में क्या होता है जब आप कोरोना वायरस को श्रिंक करते हैं और एक वैक्सीन कैसे काम करेगी, यह सब जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस जल्दी देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक। कोरोना वायरस सिर्फ जीवित कोशिकाओं को ही इन्फेक्ट करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल में खुद की कॉपीज बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। एक प्रोटीन सेल जेनेटिक मटेरियल के लिए एक कठिन सुरक्षा देता है, क्योंकि वायरस उन लोगों के बीच ट्रेवल करता है जो इसे इन्फेक्ट करते हैं। यह आपके आउटर मेम्ब्रेन के साथ जुड़कर सेल को इन्फेक्ट करने की परमिशन देता है। यह दोनों, एक टिपिकल इन्फ्लुएंजा वायरस और न्यू कोरोना वायरस, अपने स्पाइक्स को आपके शरीर में एक सेल के अंदर जाने के लिए एक की यानी चाबी की तरह यूज करते हैं। जब एक इन्फेक्टेड पर्सन बात, खांसी या छींकता है तो इन वायरसेस को ले जाने वाली ड्रॉप्स आपके मुंह या नाक में उतर सकती हैं और फिर आपके लंग्स में मूव कर देती हैं। एक बार शरीर में आ जाने के बाद यह आपके सेल्स से कांटेक्ट होकर गले, नाक व लंग्स में चले जाते हैं। इस वायरस की एक स्पाइक हमारे हेल्दी सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स में इंसर्ट हो जाती है, लाइक अ की इन अ लॉक। एक विशिष्ट फ्लू वायरस हमारे सेल्स न्यूक्लियस तक थैले में ट्रेवल करेगा, जहां हमारी सेल्स के सभी जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। यह थैला हमारे सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली से बना होता है। दूसरी ओर कोरोना वायरस को होस्ट सेल न्यूक्लियस में एंटर करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। यह होस्ट सेल के कुछ हिस्सों को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है। जिस प्रकार इस वायरस के सरफेस पर स्पाइक्स होते हैं, उसी प्रकार ये राइबोसोम्स वायरस से जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करके वायरल प्रोटीन बनाते हैं। फिर आपके सेल्स के पैकेजिंग स्ट्रक्चर स्पाइक्स को वेसिकल में ले जाती है, जो आपके सेल की आउटर लेयर अर्थात सेल मेम्ब्रेन के साथ मर्ज करती है, और एक नया वायरस बनाने के लिए ज़रूरत के सभी पार्ट्स आपके सेल की मेम्ब्रेन के नीचे इकट्ठा होते हैं। तब ये वायरस सेल्स मेम्ब्रेन से बंटना शुरू हो जाते हैं और अब वायरस आपके शरीर में फैलने लगता है। आप निमोनिया के लक्षण कैसे डेवलप कर सकते हैं? इसके लिए हमें आपके लंग्स को देखना होगा। प्रत्येक फेफड़े के अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जिन्हें लॉब्स कहते हैं, पर आपके लंग्स को इससे छुटकारा मिल सके। आपके एयरवेज म्यूकस में ज़्यादातर जर्म्स को पकड़ लेते हैं, जो आपके ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को खींचते हैं। एक हेल्दी बॉडी में सीले जैसे बाल, जो आपके जर्म्स को खांसी के साथ बाहर निकालते हैं। नॉर्मली आपके इम्यून सिस्टम की सेल्स वायरस और जर्म्स पर अटैक करती हैं, इसे आपके म्यूकस और सीलिया से बाहर निकालते हैं और एल्वियोलाई में एंटर करते हैं। यदि आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस के मामले में कमज़ोर होता है तो वायरस आपकी इम्यून सेल्स को इफेक्ट कर सकता है और आपके ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई में सूजन आ जाती है। यह आपकी एल्वियोलाई को तरल पदार्थ से भर देती है, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेने की डिफ़िकल्टी आ जाती है, जहां आपके लंग्स का एक लोब इफेक्ट होता है। इससे आपको लोबार न्यूमोनिया या ब्रोंको न्यूमोनिया हो सकता है, जो दोनों लंग्स की बहुत सी जगहों को इफेक्ट करता है। न्यूमोनिया से सांस लेने में दिक्कत, चेस्ट पेन, खांसी, बुखार और ठंड लगना, कन्फ्यूजन, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान हो सकती है। यह बहुत सी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस को भी जन्म दे सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर तब होता है जब आपका सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है कि आपको सांस लेने में मदद करने के लिए वेंटिलेटर नामक मशीन की ज़रूरत होती है।
ये ऐसी मशीन है जो जीवन को बचाती है। ये सिम्टम्स बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी उम्र और क्या आपके पास पहले से ही एक मौजूदा स्थिति है। हाँ, यह सब सुनने में डरावना लगता है, इसलिए ही तो कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलप करने का धक्का तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन के लिए कई अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक बेसिक आइडिया यह है कि आपको एक शॉट मिलेगा जिसमें वायरस का बेहोश वर्जन शामिल है। यह वैक्सीन आपके शरीर को उस वायरस के कांटेक्ट में लाएगा जो संक्रमण पैदा करने के लिए बहुत कमज़ोर है, लेकिन इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिम्युलेट करने के लिए पर्याप्त मजबूत है। कुछ हफ्तों के भीतर आपके इम्यून सिस्टम में सेल्स मार्कर बनाते हैं जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं, जो केवल कोरोना वायरस या स्पाइक्स प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक होगा। तब ये एंटीबॉडीज वायरस से जुड़ते हैं और इसे आपके सेल्स से जुड़ने से रोकते हैं, और फिर आपका इम्यून सिस्टम वायरसों के ग्रुप्स को खाकर और नष्ट करके एंटीबॉडीज के सिग्नल का जवाब देता है। इस प्रकार यदि आप बाद में वापस असली वायरस को पकड़ लेते हैं तो आपका शरीर इसे आइडेंटिफाई करके नष्ट कर देगा। दूसरे शब्दों में, आपका इम्यून सिस्टम अब प्राइम्ड हो चुका है। क्या यह पॉसिबल, सेफ और इफेक्टिव होगा? यह महामारी के बीच वैक्सीन डेवलप करने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ है। वैक्सीन के डेवलपमेंट के प्रत्येक स्टेप में आमतौर पर वर्ष नहीं तो महीने लगते हैं। एक इबोला नामक वैक्सीन है जिसने 5 साल में रेडी होकर रिकॉर्ड तोड़ा है, और अब यहाँ पर ये आशा है कि 12 से 18 महीने के रिकॉर्ड को तोड़कर नए कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन डेवलप किया जाए, जबकि ये इतना सब कुछ टाइम लगेगा। इसलिए यदि आप सब कमज़ोरों की मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ घर पर ही रहें और मिनिमम 20 सेकंड के लिए व जितने बार पॉसिबल हो अपने हाथों को धोना ना भूलें।